नमस्ते भाइयों और बहनों। मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मैं यहाँ जल्दी से आकर बस एक छोटी सी बात कहना चाहता था। ये उस वीडियो से संबंधित है जो मैंने कल बनाया था। ठीक है, तो मैंने कल एक वीडियो बनाया था और वह 2 भागों वाला संदेश था। संदेश का दूसरा भाग डॉम्बाकी जो सबसे महत्वपूर्ण था वह था वहाँ का लोगों को याद दिलाना और चेतावनी देना कि आप किसकी आलोचना कर रहे हैं, चाहे वह अलग अलग चैनलों पर हो या सामान्य जीवन में। सावधान रहें, क्योंकि कल जब मैंने वीडियो बनाया उसके बाद मुझे एक और संदेश मिला। तो मुझे पता है कि यह प्रभु की सीधी पुष्टि है। यह संदेश मुझे अचानक मिला, मैंने इसे ढूंढा नहीं था। यह या तो निस्बुस और jesuskomes.com से एक रेमा संदेश के रूप में आया था, या फिर यह मेरे यूट्यूब पेज पर कोई रैंडम वीडियो था जिसे मैंने बस यूं ही देख लिया। ये अचानक सामने आ जाता है और मेरा ध्यान आकर्षित करता है। पवित्र आत्मा मुझसे कहता है इस पर ध्यान दो, इसे देखो या जो संदेश है उसे सुनो। तो यह उस संदेश की सीधी पुष्टि है जो मैंने कल भेजा था। मैं आपसे दृढ़ता से आग्रह कर रहा हूँ कि आप इस संदेश को देखें और सुने। यह कुछ ऐसा है जो काफ़ी समय से चल रहा है और मुझे लगता है कि प्रभु वास्तव में इसका उपयोग आपको झकझोरने के और लिए कर रहे हैं, आलोचना करने के लिए नहीं, बल्कि आपको सही दिशा में लाने के लिए। और यह केवल वही कर सकते हैं, वह भी गर्मजोशी और दयालुता के साथ। लेकिन यह निश्चित रूप से एक सुधार है और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इसे देखें और यदि आवश्यक हो तो इसे साझा करें। अगर आप इसे साझा करना चाहें तो कृपया इसे साझा करें। यह ऐसी बात है जो दुनिया भर के बहुत से अलग अलग लोगों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, न कि केवल यूट्यूब पर या अलग अलग सेवाओं में, बल्कि हर जगह की विभिन्न सेवाओं में भी। बहुत सावधान रहें कि आप दूसरों की आलोचना कैसे करते हैं और कैसे उनका न्याय करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वह शास्त्र वचन जो मेरे मन में आया, जो प्रभु ने मेरी आत्मा में डाला, वह था एक राज्य जो अपने आप में बंटा हुआ है वह समृद्ध नहीं हो सकता। और अगर आपको याद हो, यीशु फरीसियों से इसी बारे में बात कर रहे थे। जब उन्होंने कहा था कि वह दुष्ट आत्माओं को इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वह खुद एक दुष्ट आत्मा है, या क्योंकि वह बुरे हैं। और हम सब जानते हैं, जैसा कि यीशु ने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह तो कोई तर्क ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। आप बुराई से बुराई को नहीं निकाल सकते, वरना वह राज्य कभी समृद्ध नहीं होगा। और आप और मैं दोनों जानते हैं और कि इस धरती पर शत्रु बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा है। अब सौभाग्य से हमारा राजा और हमारा उद्धारकर्ता अंत में जीतता है, लेकिन अभी वह इस संसार में बुराई कर रहा है और वह लगातार बढ़ रही है। हमें इसे वापस लेना होगा। और सबसे पहली चीज़ जो वह कर रहा है, वह मसीह की देह को विभाजित करने की कोशिश कर रहा है। इसे होने मत दो, इसे रोक दो। जो कुछ भी आप मसीह की देह के खिलाफ कर रहे हैं उसे बंद कर दें। दूसरों का न्याय मत करो, दयालु बनो, करुणामय बनो, दूसरों को मजबूत करो और उन्हें ऊपर उठाओ। जो भी आपकी मजबूत भावना है उसे सबसे पहले प्रभु के पास ले जाएं। इससे पहले कि आप कुछ और करें, इसे प्रार्थना में ले जाएं। प्रभु से पूछें कि क्या यह ऐसी कोई बात है जिसके बारे में आपको दूसरे व्यक्ति से बात करनी चाहिए, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें और ऐसा करें। तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ। मैं विवरण में वीडियो का लिंक डालने जा रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया इसे देखें। ये निश्चित रूप से किसी न किसी से ज़रूर बोलेगा। और जब ऐसा हो तो मैं आपसे कहता हूं कि इसे तुरंत प्रभु के पास ले जाएं। ठीक है, बस इतना ही। यह एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन यह कल जो वीडियो मैंने बनाया था उसके लिए पुष्टि थी। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे और हम अगली वीडियो में मिलेंगे। शालोम।